वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज रोड टू ए प्लस। आज हम लोग केमिस्ट्री के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 10-15 क्वेश्चंस होगा जिसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जिसका, ठीक है। ये बोर्ड के लिए अच्छा है, क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को सही लगेगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, जैसे मैं हर बार बताता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ लेना है ताकि क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, कोल। एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 बी। फर्स्ट का बी ये सही ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली नहीं पाया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ओनली नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेसेस में पाए जाते हैं। और कोल ये सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कार्बन के कंपाउंड के लिए सही है? कहता है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। हम लोगों को पता है कि कार्बन एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कार्बन एक कोवैलेंट कंपाउंड है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के लिए कंडक्टर होने के लिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या वो आयन बनाते हों। यहां पर ऐसा है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो वो शेयर करता है, वो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। और शेयरिंग करने पर किसी भी तरीके का आयन जनरेट नहीं होता है। इसीलिए यूजुअली ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, कार्बन बीइंग ए कोवैलेंट, कार्बन कैसा होता है? कोवैलेंट है। कोवैलेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये सही है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे नहीं होते हैं, वीक बॉन्ड होता है ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो वीक होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 और इसमें आंसर होगा डी। 2 और 4 यहां है। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ये दोनों ऑप्शन सही है। उम्मीद है समझ आया होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 अमोनिया, अमोनिया
हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड। अमोनिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं अगर हम, तो अमोनिया 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा होता है। दैट इज अमोनिया इस तरह से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अमोनिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्कमिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। बच्चों हम लोगों को पता है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, या हम कह सकते हैं कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट्स एंड बर्कमिस्टर फ्लोरीन। तो इसमें पूछा जा रहा है बर्कमिस्टर फ्लोरीन किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑप्शन सी में कार्बन है और ये सही ऑप्शन है। फास्फोरस नहीं, सल्फर भी नहीं, टीन भी नहीं, कार्बन। बर्कमिस्टर फ्लोरीन कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये 60 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर डोम शेप्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। Which of the following are correct structural isomer of butane? कहता है कि ब्यूटेन that is C4H10, CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। तो कहता है इनमें से कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटेन का जो करेक्ट है, कौन कौन सा, विच आर। ठीक है, पहला हम देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए, C4H10, C4H10, C4H10 होना चाहिए, C4H10, इसको हम कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सा C4 है। C4H10 एक ये है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। ठीक है, ये मिथाइल प्रोपेन, और दूसरी बात ये इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये 1,2 डाइमिथाइल इथेन हो जाएगा, है ना। इस पर क्या है, इस कार्बन पे अगर किधर से भी शुरू करें, और दूसरा ये साइक्लिक हो जाता है, अगर हम देखें तो ये चारों तरफ से साइक्लिक भी हो जाता है। ठीक है, और ये ब्यूटेन नहीं है। फिर हम आ जाते हैं इसके पास 1 2 3 4, ये ब्यूटेन का 4 कार्बन एटम इसमें भी प्रेजेंट है, और ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन। तो स्ट्रक्चर 1 और 3 ये दोनों करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटेन का, C4H10 का। ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये C4H10 को हम 2 तरह से बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर कहता है ना, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये आइसोब्यूटेन है और ये नॉर्मल ब्यूटेन है, N ब्यूटेन है। इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन हुआ सी, बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CH3CH2OH, ये हमारा है, ये हमारा है इथाइल अल्कोहल, इसको एथेनॉल भी कहते हैं। C2H5OH,
ये हमारा है इथाइल अल्कोहल। इसको हम एथेनॉल भी कहते हैं। अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब इसको गर्म किया जाता है, ये बनाता है एसिटिक एसिड। ये है एसिटिक एसिड। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो रिस्पेक्टिव एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जितना कार्बन यहां होगा उतने कार्बन का एसिड यहां पे मिलेगा। अगर यहां पे मिथाइल अल्कोहल लेंगे तो यहां पे मेथनोइक एसिड मिलेगा। यहां पे इथाइल अल्कोहल लेंगे, यहां पे एथेनोइक एसिड मिलेगा। यहां पे प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे, यहां पे प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, कहता है इसमें अल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज, किस तरह से काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीजन निकाल देता है या हाइड्रोजन ऐड कर देता है। इसमें इस रिएक्शन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, जो कि यहां पे हमको दिख रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना है कि अल्कलाइन KMnO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल कैटलिस्ट फॉर्म फैट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। कहता है ऑयल को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं या कंबाइंड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये फॉर्म फैट क्या बनाता है? फैट बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ये रिएक्शन कैसा होता है? ये रिएक्शन इस तरह से होता है। यहां पे कैटलिस्ट लेते हैं हम, जो वहां दिया हुआ है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसका टूटता है और यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ये डबल बॉन्ड इसका टूट जाएगा और इस डबल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड आएगा और ये रिएक्शन होता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या हुआ? एडिशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जानते हैं कि इसके बदले में कोई, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था तो यहाँ पे R है अल्काइल, R हट के यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता, तो हम कहते हैं इसको कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है या सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे या तो हाइड्रोजन निकल जाता या ऑक्सीजन ऐड हो जाता, तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे सिंपल एडिशन रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ गया होगा। KMnO4 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक रिएक्शन है जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड टूट के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन उस पर ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। इनमें से किस कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम which represent the overall physical and chemical property of a compound, physical chemical property of a compound। वो कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम
जो जब ऐड हो जाता है किसी कंपाउंड पे तो ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट करता है। इस एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट को या एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कहते हैं इसमें से कौन सा OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इनमें से किस कंपाउंड के लिए? ये ब्यूटेनॉन पहला ऑप्शन है, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन दैट इज ये एक कीटोन है, ये एक कीटोन है। ठीक है, जब अल्केन के नेम से ई हटके ऐड हो जाता है ONE तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड क्या बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है? कीटोन। जबकि OH अगर ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है अल्कोहल। क्या बन जाता है? अल्कोहल। कीटोन के लिए ये लगा होगा, ठीक है, कीटोन के लिए ये लगा होगा, जबकि अल्कोहल के लिए OH लगा होगा। तो हमारा ब्यूटेनॉन है ना, यानी ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा ब्यूटेनॉन है। ब्यूटेनॉल, अब ब्यूटेनॉल क्या है? ब्यूटेनॉल ये हमारा ब्यूटेनॉल है। फिर ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है। फिर है ब्यूटेनल, ये एक एल्डिहाइड है। ब्यूटेनल क्या है? एल्डिहाइड है। ये हमारा ये है। इनमें से OH ग्रुप कहां एडेड है? OH ग्रुप एडेड है इसमें, यानी सही ऑप्शन क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, इसको हम कहते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप? OH इज फंक्शनल ग्रुप इन ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटेनॉल में यहां पर OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है ब्यूटेनॉल में। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये ऑप्शन हमारा सही है, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th, अच्छा क्वेश्चन है। द सोप मॉलिक्यूल हैज ए, सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक सोप मॉलिक्यूल में ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब अगर हम दो वर्ड के माने जान लें, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, एक वो होता है हाइड्रोफिलिक जो रिलेक्टेंट टू हाइड्रो दैट इज वाटर, जो वाटर की तरफ होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक। जो वाटर से दूर होगा उसको बोलेंगे हम हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है ना, वो हमारा होता है हाइड्रो। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो हेड होता है वो हमारा होता है, जो हमारा हेड होता है मॉलिक्यूल का वो होता है हाइड्रोफिलिक, बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ होता है। वो क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। एक सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ वाटर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक टेल वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ठीक है, बताते हैं। मिसल्स, अभी आएगा मिसल्स। मिसल्स सोप में वो पार्ट होता है जो डिसॉल्व करता है, जो डर्ट वगैरह होता है उसको डिसॉल्व कर, जो मॉलिक्यूल करता है वो मिसल्स होता है।
क्या होता है वो? मिसल्स होता है, जो उसको घेर लेता है चारों तरफ से और उसको डिसॉल्वेबल बना देता है ना, और पानी के साथ वो डिसॉल्व होकर उसमें निकल जाता है। इसको हम कहते हैं मिसल्स। क्या कहते हैं इसको? मिसल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? नाइट्रोजन के ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में पता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इस तरह से होता है। दो एटम नाइट्रोजन का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं जो ऐसा होता है, यानी इनके बीच में आपस में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आपस में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हमको कहां दिख रहा है? ये बॉन्ड हमको दिख रहा है यहां, ठीक है। ये क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N2 मॉलिक्यूल। हमारा सही ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन? तो ये है, ठीक है, समझ आया होगा। इस वाले में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास 2 4 2 4 6 2 4 6 ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसमें देखें 2 4 2 4 6 1 7 ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। 2 4 3 7 3 5 1 6 ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहां पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से स्टेबल हो जाता है ना। 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8 ये वाला नाइट्रोजन भी ये वाला नाइट्रोजन भी दोनों स्टेबल हो जाता है। N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब दो नाइट्रोजन एटम आपस में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइन। इथाइन सॉरी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर है। इथाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है, अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर है इथाइन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, वेयर यहां पे इथाइन के लिए हमको n इज इक्वल टू 2 लेना होता है। 2 into 2 minus 2 C2H4 minus 2 C2H2, that is कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होगा, ठीक है। यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इथाइन का, ठीक है। इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इनमें से अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाइड करना है। दो तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड जिसका एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2।
इसमें कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका दो एग्जाम्पल है या दो ग्रुप होता है, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन, दूसरा होता है एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। इसके बीच में कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कहता है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से अनसैचुरेटेड कंपाउंड ढूंढना है। प्रोपेन, अब हम इसमें सबका अगर स्ट्रक्चर लिख लेते हैं तो हमको ढूंढने में आसानी होगा। प्रोपेन, प्रोप दैट इज कार्बन इसमें 3 है और ANE दैट इज सारे कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आता है प्रोपीन। प्रोपीन में 3 कार्बन तो है लेकिन इसमें कहीं एक कार्बन पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये हो जाता है मेरा प्रोपीन। लास्ट में ENE, लास्ट में ENE, ये होगा अनसैचुरेटेड। फिर प्रोपाइन, लास्ट में YNE, ये भी मेरा हो गया अनसैचुरेटेड। फिर क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन है और इस पे लास्ट में एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, ये है मेरा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये भी एक सैचुरेटेड कार्बन है। तो हमारा 2 ऑप्शंस इसमें से सही है अनसैचुरेटेड, एक प्रोपीन दूसरा प्रोपाइन, ठीक है। सही ऑप्शन यहां पे है 2 और 3, 2 and 3, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जिनको नेमिंग करने के लिए हम लास्ट में ENE और YNE लगाते हैं। तो प्रोपीन और प्रोपाइन हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन रिएक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, इसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं, इसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं, दैट इज CH4 और यहां पे Cl2, यहां पे लिखते हैं हम सनलाइट, यहां पे लिखते हैं हम सनलाइट, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन हटके क्लोरीन इसमें अटैच्ड हो जाता है, तो ये हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोरीनेशन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 13 हो गया, क्वेश्चन 14 हम लोग देखेंगे। इन द सोप मिसल्स, सोप में क्या होता है मिसल्स, सोप में मिसल्स क्या है, सोप में मिसल्स क्या है, सोप में द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। अब यहां पर आ गया हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होगा, जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होगा और जो कोवैलेंट पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होगा। वाटर के साथ ऐड जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, तो वो आयनिक होगा। और यहां पे नेक्स्ट इस ऑप्शन में जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही है कि द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर
while the carbon chain is in the interior of the cluster। कार्बन का चेन जो होता है वो इंटीरियर होता है और सरफेस के वाटर के सरफेस पे, या फिर हम कह सकते हैं कि सरफेस के ऊपर, जो क्लस्टर के सरफेस के ऊपर आयनिक इंड होता है, जो हाइड्रोफिलिक इंड होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ये वही चीज यहां पर भी है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, जबकि कार्बन चेन जो होता है वो इंटीरियर में होता है क्लस्टर के। नीचे वाला ऑप्शन भी देखते हैं, कहता है आयनिक एंड ऑफ सोप इज इन द इंटीरियर, ये गलत हो गया। बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर इन द इंटीरियर, नहीं ये भी गलत हो गया। बोथ आयनिक एंड एंड कार्बन चेन आर ऑन द एक्सटीरियर, दोनों बाहर, ये भी गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो था वो सही था कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो सरफेस पर होता है क्लस्टर के, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो अंदर होता है, इंटीरियर होता है क्लस्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 कहता है पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज, कहता है पेंटेन, ANE, पेंटेन दैट इज ANE यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हर कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, तो इसमें बॉन्ड्स की संख्या कितनी होगी? सबसे आसान बात है, हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेंगे, दैट इज हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर बॉन्ड्स की संख्या कितनी है। तो पेंटेन, पेंट दैट इज कार्बन की संख्या 5 है, यहां पे लिखा हुआ भी है कि कार्बन की संख्या 5 है। ठीक है, कार्बन की संख्या 5। अब हम इन सारे, हाइड्रोजन कितना है 12, तो हम हाइड्रोजन को इस पे अटैच करते हैं। अब काउंट करते हैं 3, 5, 7, 9, 10, 12, यानी ये मेरा स्ट्रक्चर सही है और यानी सारा कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। अब हम बॉन्ड गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन आपस में 1 2 3 4, कार्बन आपस में 4 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और बाकी 12 हाइड्रोजन इसमें कार्बन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो टोटल कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या हो गया, दैट इज कार्बन और कार्बन के बीच में 4 और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 12, टोटल बॉन्ड की संख्या होगी कोवैलेंट 16। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, बहुत ही आसान था, है ना। इसमें हो सकता है कोई और भी दे दे, कुछ भी दे दे, मे भी हो सकता है इसमें पेंटीन दे दे, यहाँ पे ENE लिख दे, अगर पेंटीन लिख दे तो कहीं एक पर, किसी एक जगह पर कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाएगा। सपोज अगर पेंटीन दे देता है, अगर पेंटीन दे देता है, किसी एक जगह पे हमको डबल कोवैलेंट बॉन्ड डालना होगा, तो वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब हम इस टोटल पे 1 2 4 2 3 4 इस तरह से अब हम गिनेंगे टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो हम कहेंगे कि कार्बन के बीच में 1 2 3 सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या 3 और कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या 1 और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना, 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना, 10। ये इस तरह से होगा, कुछ भी दे सकता है, किसी भी तरीके कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर होगा इसका ऑप्शन 16 कोवैलेंट बॉन्ड्स यहां पर होते हैं पेंटेन के अंदर में सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन
बेंजीन दैट इज C6H6 बेंजीन, बेंजीन C6H6 कौन सा है? अब ये बना देने के बाद, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे पास थोड़ा सा आसानी हो जाता है C6H6 को ढूंढना। दूसरा ये है कि बेंजीन के ऊपर अल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बेंजीन के ऊपर अल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम देख लेते हैं पहले किस किस कंपाउंड में, किस किस स्ट्रक्चर में है। तो यहां है और यहां है। फिर एक स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का जो ऐसा होता है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन जो है वो जो कंपाउंड है इसके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि वो कहां जा रहा है, हर अल्टरनेट कार्बन पर। अभी यहां है, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, मूव करता है, अल्टरनेट होता है। दैट इज अगर यहां हुआ तो इस पर नहीं होकर यहां होगा, यहां नहीं होकर फिर यहां होगा। और ऐसा स्ट्रक्चर कहां है? ऐसा स्ट्रक्चर सी में है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन कौन सा करेक्ट हो गया? ये वाला। ठीक है, इसमें ये हो गया, यहां नहीं, यहां हो गया, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां। ये हमारा सही स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं। कहता है एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट। एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और दो प्रोडक्ट बनाता है। एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बनाता है। तो हम देख लेते हैं, पहले रिएक्टेंट को लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है। एथेनॉल CH3CH2OH दैट इज इथाइल अल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं। रिएक्ट विथ सोडियम Na दो प्रोडक्ट देता है। एक तो ये देता है सोडियम इथेनोएट CH3CH2ONA और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। तो दो प्रोडक्ट हमारा मिल चुका है, सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस। सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। 2CH3CH2OH 2CH3CH2ONA, दो सोडियम हो गया, दो ऑक्सीजन। ठीक है, ये बैलेंस। ठीक है, सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दैट इज व्हेनेवर एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो OH को हटा देगा, वहां से H को हटा देगा और N के साथ ऐड हो जाएगा और ये एक कंबाइंड कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं सोडियम एथेनोएट। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एथेनोएट। सोडियम एथेनोएट। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन था ये, मुझे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट्स कंपाउंड के ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज, कहता है ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। ब्यूटेनोइक एसिड ऑक्जेलिक कार्बनिक एसिड है, लास्ट में क्या होगा, इसके लास्ट में COOH ऐड होगा, COOH ऐड होगा। ठीक है, और इससे पहले क्या होगा, CH3 CH2 CH2। ये होना चाहिए इसका करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखते हैं कहां पे है, इस तरह से दिया हुआ। टोटल कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4। क्यों होगी 4? क्योंकि ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन तो है
लेकिन यहां पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 2 3 4 5, ये तो सीधा ही गलत हो गया, कार्बन की संख्या ही 5 हो गई। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 4 सॉरी 1 2 3 4, ये 4 तो है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH नहीं है। फंक्शनल ग्रुप COOH होना चाहिए एसिड के अंदर, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH होना चाहिए एज फंक्शनल ग्रुप, जो यहां पर नहीं है। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वही लिखा है जो यहां लिखा है, यानी इसको अगर हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते इस तरह से लिखते तो ये ऐसा ही लिखा था C4, ठीक है, यहां पर भी C4 है यानी ये ब्यूटेन है, और ये है हमारा COOH, बाकी ये है CH3, ये है CH2 और ये है CH2, तो ये आंसर मेरा सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखेंगे। 19th क्वेश्चन क्या कहता है, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, कहता है विनेगर किस टाइप का सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, विनेगर कैसे एडेड होता है, विनेगर में क्या होता है। 50% और 60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, यानी इसका कहने का मतलब है कि 50 से 60% एसिटिक एसिड अल्कोहल में डाला हुआ होता है, उसको हम विनेगर कहते हैं। ये गलत बात है, विनेगर इतना नहीं होता एसिटिक एसिड। 5 से 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, अल्कोहल में ही नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट है वाटर में होता है लेकिन 50 से 60% नहीं होता है, ये भी गलत है। तो कितना होगा, 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। जब पानी के अंदर 5 से 8%, 5 से 8% एसिटिक एसिड घुला हो, डिसॉल्व हो गया हो, तो उसको हम कहेंगे ये विनेगर सॉल्यूशन है। ये क्या है, विनेगर है, ठीक है, ये विनेगर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 20, इसको हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि दो टाइप के एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। दो टाइप का एसिड होता है, एसिड दो टाइप का होता है सोर्स के बेसिस पे, ठीक है, सोर्स के बेसिस पे दो टाइप का एसिड होता है। एक होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है कार्बनिक, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड। इसका सोर्स होता है अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और इसका सोर्स होता है, यानी ये मिनरल से पाया जाता है। मिनरल एसिड का सोर्स क्या होता है, मिनरल से पाया जाता है। और ये ऑर्गेनिक का सोर्स क्या होता है, ये पाया जाता है लिविंग, इसका सोर्स क्या होता है, लिविंग मटेरियल, या तो प्लांट से या एनिमल से। ये कहां इसका सोर्स क्या होगा, या प्लांट या एनिमल। ये जितने भी होंगे ये कार्बनिक होंगे और इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, दैट इज ये कोवैलेंट कंपाउंड होंगे ज्यादातर। ये ज्यादा H+ आयन जनरेट नहीं करेगा, ये ज्यादा H+ आयन जनरेट नहीं करेगा, इसलिए इसका pH बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। इसका pH 4-5 आसपास इसी तरीके का 4-5-6 के आसपास होगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों, ये ज्यादा H+ आयन जनरेट करते हैं। मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, सही बात है, मिनरल एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे HCl अगर हम ले,
ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ये H प्लस और Cl माइनस, ये आराम से आयनाइज्ड हो जाएगा 100%। H2SO4 में है ना, H अलग से हो जाएगा आयनाइज्ड और SO4 माइनस ये भी आयनाइज्ड हो जाएगा। HNO3 में H प्लस अलग से और NO3 माइनस अलग से, ये भी आयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये गलत बात है। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, गलत बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, ये भी सही है। तो सही कौन कौन हो गया, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 यहां पर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है 1 और 4 ये सही ऑप्शन है, 1 और 4 ये सही ऑप्शन है। मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, ठीक है, ये सही है। अब हम लोग सभी क्वेश्चंस को फिर से एक बार देख लेते हैं, 20 क्वेश्चंस जो थे। Carbon exists in the atmosphere in the form of carbon monoxides, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स, इनमें से कौन सी बात कार्बन कंपाउंड्स के लिए सही है। कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं और डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी इसका 2 और 4 सही था। ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ग मिस्टर फ्लोरेन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन के 3 एलोट्रोप पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बंग मिस्टर फ्लोरेन, ये थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन करेक्ट स्ट्रक्चर है ब्यूटेन के आइसोमर्स का, तो ये भी ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, तो फर्स्ट और सेकेंड सही ऑप्शन था, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें पूछा गया है C3CH2OH दैट इज इथाइल अल्कोहल को या इथेनॉल को जब अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट किया जाता है तो एसिटिक एसिड बनता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, और ये इसमें अल्कलाइन KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन, ये टूटेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ये एक एडिशन रिएक्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज फंक्शनल, OH ब्यूटेन में फंक्शनल है, ब्यूटेनॉल में, ये ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेनॉल, इसके लास्ट में 4 कार्बन के बाद लास्ट में OH ऐड है, तो हमारा ब्यूटेनॉल सही ऑप्शन है। सो मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 सही है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होकर N2 बनाते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथाइन दैट इज C2H2, C2H2, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज ENE और YNE, ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट आंसर, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द इन द सोप मिसल्स, ionic end of soap is in surface or cluster while the carbon chain is in the interior, carbon chain अंदर और ionic chain बाहर। Next, pentane has the molecular formula C5H12, it has 12 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ और 4 बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ, टोटल मिला के 16 कोवेलेंट बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन, ये वाला स्ट्रक्चर सी जो है वो सही है, C6H6 अल्टरनेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन पर, ठीक है। एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट, एथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथेनॉइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज, ब्यूटेनोइक एसिड इज लास्ट में COOH लगा होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विनेगर इज 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन,
mineral acids are a stronger acid than carboxylic acid because mineral acids are completely ionized and carboxylic acids are partially ionized. ऑप्शन ए 1 and 4। ये आज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कार्बोनेट्स कंपाउंड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे और जो अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा वो हम लोग इसमें कर लेंगे, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।